हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे यस हैं, मैम। हमारी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने सरफेस एरिया के जितने सरफेस एरिया सारी फिगर्स का देख लिया, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोन हो, सिलेंडर हो, है ना, स्फेयर हो या फिर हेमिस्फेयर हो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वॉल्यूम। बेटा सूरज की प्लीज माइक बंद कीजिए। बच्चों प्लीज थोड़ा ध्यान रखा कीजिए माइक के ऊपर आपका, कि गलती से भी ना दबे। ठीक है, कोशिश ये रखा करो। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वॉल्यूम देख रहे थे। हम वॉल्यूम किसका पढ़ रहे हैं बेटा? वॉल्यूम हमने क्यूब और क्यूबॉइड का पढ़ लिया था। ये आपकी जो एक्सरसाइज थी वो आपकी थी 13.5। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। इस एक्सरसाइज में हम किस बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? क्यूब और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उसकी कितनी है। कि मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब या क्यूबॉइडल शेप का कोई बॉक्स है, तो उसके अंदर कितना कोई चीज आ सकती है। उस मतलब मान लीजिए मैं पानी की बात करूं, एक बॉक्स के अंदर पानी भरना है जो क्यूबॉइड की शेप का है, तो उसके अंदर कितना मैक्सिमम पानी आ सकता है, दैट इज नोन एज, मतलब उसे हम बोलेंगे कि वॉल्यूम कितना है उस चीज का। ठीक है। और जो क्यूबॉइड होता है बेटा, क्यूबॉइड यानी कि जिसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों अलग होती है, जस्ट लाइक आर रूम, है ना। तो इसका क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है बेटा, ये होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। ये हम कैसे होता है, क्यों होता है, पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आपका क्यूब का वॉल्यूम होता है बच्चे। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका, क्योंकि क्यूब के अंदर सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो बी इंटू मतलब ए इंटू ए, तीनों एक जैसी होती हैं, तो वो ए क्यूब हो जाता है। ठीक है। तो यही दो फार्मूले पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 13.5 थी, जिसके हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज हम 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका चलो कौन रीड करेगा? हैंड रेस कर दो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आप ही रीड करोगे, बुक सबकी ओपन होनी चाहिए और सबके हैंड रेस होनी चाहिए हमारी क्लास के अंदर। सबको इतना कॉन्फिडेंट अपने ऊपर होना चाहिए कि आप रीड कर सकते हो सबके सामने। ठीक है, चलो रंजीत की आईडी से बेटा कर दो जरा रीड। A village having a population of 12 liters of water per head per day. It has a tank assurance in 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 6 बेटा कौन और सा हाउ क्वेश्चन, मैनी एक मिनट एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? बेटा हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 13.5 का 5th क्वेश्चन बेटा। 5th पे थे ना, 4 तक हमने डिस्कस करे थे ना, 5th पढ़ना है बेटा। चलो दोबारा रीड कर दो the capacity of a बेटा। आपकी good वॉइस ब्रेक हो रही है। दोबारा अब बढ़ो आराम से। tank is lakh liters of water. बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है बेटा, शायद आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। चलो कोई इश्यू नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। वो कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। ठीक है, of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 and 10 मीटर। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास ना एक क्यूबॉइडल शेप का टैंक है। ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम जो पानी आ सकता है बेटा, मैक्सिमम जो उसमें पानी आ सकता है वो 50,000 लीटर आ सकता है। ठीक है,
और उसमें अपने क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि जो इसकी लेंथ है बेटा वो 2.5 मीटर है ना, और जो डेप्थ है उसकी यानी कि वो आपको 10 मीटर दी हुई है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसकी ब्रेथ बताइए कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल है बेटा, गिवन पार्ट क्या दिया हुआ है तो मैं लिख देती हूँ लेंथ ऑफ टैंक, ठीक है 2.5 मीटर है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है लेंथ के बाद, हाइट हाइट, हाइट ऑफ टैंक 10 मीटर है, ठीक है। और ब्रेथ हमने लेट कर लिया, लेट ब्रेथ बी द बी, ठीक है। अब मुझे फार्मूला पता है, बाकी उसने वॉल्यूम दिया ही हुआ है हमें 50,000 लीटर, ठीक है। सिंपल फार्मूला लगाएंगे हम वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपको 50,000 दिया हुआ है। जस्ट अ मिनट, पहले मैं लिखती हूँ एल, एल मेरी 2.5 है ना, और बी हमें निकालना है, एच हमारा 10 है बेटा। तो अगर मैं इसे देखूं 25/10 और बी इंटू में 10, तो 10 से 10 कट गया, 25 बी आया, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, ये जो आपका आया ये आ रहा है मीटर क्यूब में, और जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है वो आपको किस में दिया हुआ है, लीटर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 50,000 तो बराबर में इसके लिख नहीं सकती, राइट। मुझे या तो इसको बदलना पड़ेगा लीटर में, या मुझे इसको बदलना पड़ेगा मीटर क्यूब में, ठीक है। और मुझे पता है बेटा, सभी को याद है ना, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 25 बी को 1000 से, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 25,000 बी। अब मैं इसके बराबर में यहाँ पर 50,000 लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों यूनिट आपकी लीटर में हो गई हैं, ठीक है। पहले एक लीटर में थी, एक मीटर में थी, तो अगर मैं इसे बदलती तो ये 50 मीटर क्यूब हो जाता, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ये देखो 50,000 है और बटे में यहाँ पर हमारे पास 25, ठीक है। काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास काटने के बाद यहां से आएगा 2, यानी कि 2 मीटर, यानी कि आपकी जो उस टैंक की ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, 2 मीटर होगी। यहीं पे अगर आप इसको मीटर क्यूब में बदलते बेटा तो ये हो जाता 50 मीटर क्यूब, तब भी आप सेम ही करते, बराबर में 25 बी एम क्यूब। अब मीटर क्यूब हो गया 50/25, है ना, और बी तब भी आपका 2 ही आता, 2 मीटर। क्लियर हुआ मेरी बात। तो चाहे आप मीटर को क्यूब में, मीटर क्यूब को बदल लो, चाहे लीटर में बदल लो, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए, जो भी आप यूनिट इक्वल रख रहे हो वो बराबर होनी चाहिए। चेक करिए और मुझे बताइए क्वेश्चन समझ आया है या किसी को थोड़ा भी डाउट है, डाउट है बेटा बता दो, दोबारा रिपीट कर देंगे। हाँ जी, मैं तो नो डाउट मैम। नो डाउट मैम। ठीक है, बाकी चैट में मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए सभी बच्चे, डाउट है या क्लियर है। डाउट। गुड, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, बस यहाँ पर थोड़े से दीजिए को ध्यान रखना है, जैसे आपके मीटर यूनिट सेम होनी चाहिए, क्या फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या गिवन पार्ट है। अगर आपको ये क्लियरिटी है ना तो क्वेश्चन सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन की और रीड करते हैं, कौन बच्चा रीड करेगा 6 नंबर क्वेश्चन, चलो हैंड रेस कर दो। वेरी गुड, चलो उमेश यादव की आईडी से बच्चा है बेटा, कर दो जरा 6 नंबर क्वेश्चन। यस मैम। मैम 6th, हाँ जी, a village having a population of 4,000 requires 150 liter of water per head per day. It has a tank
में से हम्म 20 मीटर गुना 15 मीटर गुना 6 मीटर। For how many days will the water of this tank last? हम्म अच्छा, अब वो ये कहता है बेटा, क्वेश्चन के अंदर वो कहता है एक ना गांव है, ठीक है, एक विलेज है, एक गांव है जिसकी ना जनसंख्या आपको दी हुई है 4000 है, ठीक है। एक गांव है जिसकी आपको जनसंख्या दी हुई है 4000 है। उस गांव में हर व्यक्ति को, यानी कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए? 150 लीटर पानी चाहिए एक व्यक्ति को, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ना एक गांव में एक टंकी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई 15 मीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो पूरे गांव के लिए कितने दिन चलेगा, ये आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बेटा एक चीज देखो, सिंपल है क्वेश्चन। आप एक बात बताओ, अगर मुझे ये पता है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना पानी यूज करता है, तो मैं 4000 व्यक्ति एक दिन में कितना पानी यूज करेंगे निकाल लूंगी आराम से, है ना। 4000 को 150 से गुना करके मुझे एक दिन में पूरे गांव के लिए कितना पानी चाहिए ये पता लग गया एक दिन में। सेम मैं इस टंकी का भी, ये जो टैंक है इसका भी वॉल्यूम निकाल लेती हूँ कि इसके अंदर पानी कितना है। अब मेरे पास क्या है बेटा, पानी कितना है ये भी है, कितना पानी है मेरे पास, और एक दिन में मुझे कितना पानी चाहिए पूरे गांव के लिए वो भी है। अगर मैं उसको इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज कि इस टंकी का पानी कितने दिन चल सकता है, ठीक है। चलो पहले मुझे ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझ आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या से हम करेंगे, करेंगे क्या, अभी मैं लिखना स्टार्ट करूंगी, करेंगे कैसे, ये चीज क्लियर हुई है? वेरी Yes, ma'am. गुड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हम लिखेंगे गिवन पार्ट क्या है ना, गिवन पार्ट लिख लेते हैं। इसमें हमें दिया दिया हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज, ठीक है, 4000 है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक व्यक्ति की कंजम्पशन कितनी है पर डे, वाटर पर डे पर पर्सन इज इक्वल टू 150 लीटर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से, और मुझे क्या गिवन है, मैं यहाँ से ये लिख दूं कि टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर विलेज पीपल फॉर वन डे, या कंजम्पशन ऑफ वन डे ऑफ विलेज लिख दो, कितनी हो जाएगी 4000 मल्टीप्लाई 150। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 1800 मीटर क्यूब। अब मेरे पास एक दिन की कंजम्पशन आ गई, ठीक है, एक दिन में कितना पानी चाहिए होगा। अब मेरे को क्या पता है, टैंक की लेंथ पता है, क्या है आपके पास 20 मीटर है, ब्रेथ पता है बेटा 15 मीटर है, हाइट पता है हमें 6 है। तो मैं वॉल्यूम निकाल लूंगी, है ना, हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, या मैं लिखू कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है, सिंपल है। क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो यहां से मेरे पास 20 इंटू में 150 इंटू में 6 हो गया, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 18, क्लियर है कितना आएगा, हाँ 18
100 मीटर क्यूब। और यहाँ पर आंसर गड़बड़ाया, फिर भी किसी ने नहीं बताया। 60 लाख 6 कितना आएगा ये? 15 चौके 60 होता है, और उसके बाद 4 जीरो और कितना हो गया ये? 6 लाख लीटर। ठीक है, और मैंने लिखने के बाद भी किसी ने नहीं बताया। गुड, वेरी गुड। अब हमारे पास क्या आ गया? एक दिन की कंजम्पशन आ गई कि एक दिन में कितना पानी हमारे को चाहिए पूरे गांव को, और मुझे पता लग गया कि मेरे पास जो मेरा टैंक है उसके अंदर पानी कितना है। पर बेटा मेरे पास जो टैंक में पानी आया है वो देखो किस में है? मीटर क्यूब में है। तो मैं इसको लीटर में बदलूंगी, तो मैं 1000 से इसे गुना कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 18 लाख आ गया लीटर। इतना पानी है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगी? इसको इससे डिवाइड कर दूंगी ताकि मुझे नंबर ऑफ डेज मिल जाए कि कितने दिन पानी चल सकता है। ठीक है, तो मैं इसे लिखूंगी कैसे? हम लेट कर लेते हैं। लेट द वाटर इन दिस टैंक लास्ट फॉर डी डेज, मतलब डी डेज चलेगा वो। ठीक है, तो वाटर कंजम्पशन या वाटर कंज्यूम्ड बाय ऑल पीपल इन डी डेज बराबर में वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, मतलब मैं अगर मान रही हूं मेरे दिन डी दिन चलते हैं और एक दिन का मुझे पता है, अगर मैं उसको इससे गुना कर दूंगी 60 लाख 6 लाख से, है ना, 6 लाख से, और मैं वॉल्यूम 18 लाख के बराबर लिख दिया, तो मेरे पास डी दिन कितना आ जाएगा? सिंपल वही कर रहे हैं बेटा, टैंक के पानी जो है उसको एक दिन की जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे भाग कर रहे हैं। बस लिखने का तरीका है कि मैंने डी दिन मान के लिख दिया ताकि ये सॉल्व करना इजी हो जाए। कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 18 होता है, 3 दिन, 3 डेज आपका ये पानी जो है वो चलेगा। ठीक है, चेक करो और मुझे बताओ किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? सिंपल है बेटा। पहले हमें दिया हुआ था एक दिन एक बंदे को कितना पानी चाहिए। विलेज में 4000 लोग थे, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने निकाल लिया कि मुझे जरूरत कितनी है पानी की। ठीक है, मतलब एक दिन में मुझे 6 लाख लीटर पानी चाहिए। फिर मैंने टंकी का निकाल लिया कि टंकी का कितना है। टंकी से हमने निकाला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 18 लाख लीटर आ गया पानी। बस मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। बट मैंने इसको लिखने के लिए ऐसे लिखा है बेटा, लेट द वाटर इन द टैंक लास्ट, मैंने माना कि जो पानी टंकी के अंदर है, टैंक के अंदर है, वो कितने दिन चला? डी दिन चला। ठीक है, तो डी दिन चला, अगर मैं डी दिन को पर डे की रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास वही तो आ जाएगा जो टैंक के अंदर पानी है। बस वही लिखा और इधर इसको ले गए, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 दिन। चेक करो बेटा, किसी को डाउट है क्या या क्लियर है? क्लियर मैम। बाकी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आप स्टेप वाइज चलते जाओगे तो यह क्वेश्चन आपका होता जाएगा। मेन है बेटा ये चीज ध्यान रखना, यूनिट सबकी सेम हो, जो आप डिवाइड कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक करो। ठीक है, ये एक बार आप खुद से जरूर करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो कौन रीड करेगा 7 नंबर क्वेश्चन? चलो सुनीता देवी की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा रीड। 13.5 का 7 नंबर क्वेश्चन। A godown measures 40 meter multiply 25 meter multiply 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter multiply 1.25 meter multiply 0.5 meter that can be stored in the godown. राइट, थैंक यू बेटा। उसने ये बोला है कि एक ना आपके पास गोदाम है, ठीक है, उस गोदाम की कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसने दे दी है। अब वो कह रहा है इस गोदाम के अंदर ना लकड़ी के क्रेट्स जो हैं वो रखे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये ऐसे लकड़ी के क्रेट्स जो हैं वो कितने रखे जा सकते हैं इस गोदाम के अंदर।
तो मुझे अगर बेटा इस गोदाम का वॉल्यूम पता है ना, कैपेसिटी पता है, और इस वाले अपनी क्रेट की भी, लकड़ी का जो क्रेट है इसका भी अगर मुझे वॉल्यूम पता है, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कितने हमारे वुडन क्रेट्स आ सकते हैं। बस हम यही करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, और ये दिया हुआ है 1.25 मीटर, और ये 0.5 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, गिवन पार्ट लिख लेते हैं। हम लिखते हैं लेंथ ऑफ गोडाउन इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, ब्रेथ आपकी हो जाएगी 25 मीटर एंड हाइट आपकी 15 मीटर। ठीक है, सो मैं यहां से डायरेक्ट निकाल लेती हूँ वॉल्यूम ऑफ गोदाम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैपेसिटी। हमें ये पता लग गई ना उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। ठीक है, सिंपल है, L इंटू बी इंटू एच, बस वही अप्लाई करेंगे। 40 इंटू में 25 इंटू 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ जरा कितना आएगा। मल्टीप्लाई करो इन तीनों को और मुझे बताइए कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए कीजिए जरा नोटबुक के अंदर और मुझे बताइए, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा। गोदाम का वॉल्यूम कितना आ रहा है बच्चा, निकालिए। 10,000। 10,000 नहीं, 10,000 नहीं आएगा बेटा, कहीं तो मिस्टेक कर रहे हो। 4 को 25 15,000 मैम। 15,000, यस, मैम 15,000। हाँ 15,000 मीटर क्यूब। हाँ, कैसे, देखो देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा, तो 15 ये 1000 हो गया, और 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, है ना। सो गोदाम का आ गया। अब मैं निकालूंगी वुडन क्रेट का। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वुडन क्रेट ठीक है 1.5 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी हुई है 1.25 मीटर, एंड हाइट सिंपल 0.5 मीटर। सिंपल फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। सो मैं यहां से अप्लाई करती हूँ डायरेक्ट फार्मूला, 1.5, 1.25 और 0.5, डेसिमल हटा दे हैं, 15 अपॉन 10, 125 अपॉन 100 और 5 अपॉन 10 कितना आएगा, चलो बताओ जरा। मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 15 को मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 10,000 है। चेक कीजिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है आंसर। 0.9375। 9375। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000, तो यहाँ से पॉइंट में आंसर आएगा 9375, बिल्कुल सही, मीटर क्यूब। क्लियर है। अभी हमने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ क्रिएट और जो गोदाम है उसका वॉल्यूम निकाला है। 15,000 इसका आया था और एक क्रेट का वॉल्यूम ये आया है। इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ है सभी को। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम एक बार थोड़ा सा और समझा सकते हो मैम, मेरे समझ में नहीं आया मैम ये। कहाँ से बेटा, क्या समझाना है बताओ, रिपीट करूंगी। मैम यहाँ से आपने कहा था लेंथ ऑफ वुडन, यहाँ से मैम आगे वाला समझ में ही नहीं आया मैम को। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो हमने क्या किया था। हाँ जी मैम, हमारी बुक में 7th क्वेश्चन में हाइट 10 मीटर मैम। 7 क्वेश्चन में हाइट, किसकी हाइट, गुडन मेजर
40 meter multiply 25 multiply 10. बेटा मेरे में तो 15 गिवन है, बाकी बच्चों के में मुझे बताएंगे बच्चे एक बार बुक के यस अंदर। 15 है मैम। 15 है बेटा, मे भी हो सकता है आपकी बुक में ना मिस प्रिंटिंग हो, क्योंकि अभी तक जितना भी मैम मैं, 15 है। हाँ मेरी भी बुक में 15 ही गिवन है बेटा। ओके मैम। चेक ठीक कर लो बच्चा उसे, है ना। कई बार मिस प्रिंटिंग हो जाती है। हाँ तो बेटा वुडन क्रेट की बात मैम करें, 15 है। गोदाम के जो गोदाम के अंदर रखने हैं, ठीक है, गोदाम के अंदर लकड़ी के कुछ फट्टे रखने हैं, तो उसने ये पूछा है कि कितने लकड़ी के फट्टे आप रख सकते हो। तो हमने क्या किया है, पहले एक लकड़ी का फट्टा निकाला है, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाला, तो मुझे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, तो मैंने वॉल्यूम निकाला, 1 क्रिएट का कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या हुआ बेटा 15, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले हम डेसिमल हटाते हैं, तो ये 15/10 मल्टीप्लाई 125/10 मल्टीप्लाई 5/10, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, 15 को 125 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 9375 डिवाइडेड बाय 10,000 है, तो जीरो है नीचे तो डेसिमल लग जाएगा। तो यहां से मेरे पास एक क्रिएट का जो वॉल्यूम आया है, यानी कि वो लकड़ी का जो फट्टा है उसका जो वॉल्यूम आया बेटा 0.9375 आया है, ठीक है। अभी क्लियर है, बढ़े आगे। यस मैम। हाँ सो अभी इतना तो उसने दे दिया, अब उसने पूछा ये है कि नंबर ऑफ क्रिएट हमें बताने कितने फट्टे उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सिंपल हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं, हम सिंपली लेट, है ना, लेट कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर एन वुडन crate can be stored in the गोदाम। हमने मान लिया कि n है, नंबर ऑफ n है जो आपके स्टोर हो सकते हैं, ठीक है, n स्टोर हो सकते हैं आपके वुडन क्रेट गोदाम के अंदर। तो अगर मैं n को 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ बेटा, है ना, अगर मैं n को 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, वही मिल जाएगा गोदाम, वॉल्यूम ऑफ गोदाम, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ एन वुडन क्रेट, ठीक है बच्चे। सो यहाँ से मेरे पास आ गया n मल्टीप्लाई 0.9375 और यहाँ पर हो गया 15,000, क्योंकि वॉल्यूम उतना ही था। ऑब्वियसली अगर मेरे पास मान लिया मैंने n क्रिएट थे, तो n को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही तो वॉल्यूम आएगा जो हमारे गोदाम का वॉल्यूम है, बस मैंने वही लिखा है। सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 0.9375, ठीक है। अभी मैंने इसको डेसिमल हटाया तो ये ऊपर चले जाएंगे 4 जीरो। चलो अभी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ बेटा कितना आएगा, चलो निकालो जरा। अगर मैं इनको डिवाइड करती हूँ 9375 को इस नंबर से, तो मुझे कितने नंबर ऑफ क्रेट्स मिलेंगे, चेक करो और मुझे बताओ। चेक कीजिए और मुझे बताइए कितना आएगा। नॉर्मल डिवाइड कर लो बेटा, पता लग जाएगा 16,000, ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्रिएट, कितने फट्टे रखे जा सकते हैं, 16,000 फट्टे इस पूरे गोदाम के अंदर उस गोदाम में रखे जा सकते हैं। सिंपल बेटा, किया कुछ नहीं था, एक गोदाम के वॉल्यूम से हमने एक क्रिएट के वॉल्यूम को डिवाइड किया है, बस ये सब चीजें लिखनी, प्रेजेंटेशन करी है कि हमने मान लिया कि n है ना, फिर n को 1 से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल रख दिया और फिर हमने डिवाइड कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्वेश्चन समझ आया बेटा या नहीं? डाउट है? कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी पूरा। समझ में आ गया मैम। अच्छा, बाकी बच्चे भी बेटा बता दो, सभी बता दो मुझे चैट सेक्शन में यस और नो करके। कोई इशू नहीं है, मैं सारा रिपीट कर दूंगी। ओके, जिनको क्लियर है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी मुझे बता दो एक बार चैट सेक्शन में।
वेरी गुड, ठीक है। चलिए फिर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो हैंड रेस करो, कौन कौन रीड करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्फिडेंट लेवल देखते हैं कितना कितने बच्चों में है। बस इन मेरे 4 5 6 7 बच्चों में ही है। चलो गोलू की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप रीड कर दो। A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cube of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. ठीक है, थैंक यू। देखो बच्चे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। वो कहता है एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट। अब उसने ये बोला है कि आप ना इस क्यूब से आपने इसको काट करके ना 8 नए क्यूब बनाए हैं, इक्वली साइज के 8 नए क्यूब और बनाए हैं, मतलब 4 8 क्यूब और बन गए। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है एक तो इस क्यूब की, जो ये क्यूब बन के आया है, इसका जो साइड होगा वो क्या होगा, पहले तो ये बताओ। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि दोनों का जो सरफेस एरिया है उनकी रेशियो में क्या डिफरेंस होगा, ये बताओ। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक उस क्यूब है अगर, ठीक है, और अगर मैं उसका वॉल्यूम निकाल लेती हूँ और उसी को मैंने 8 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया, ठीक है, और क्यूब बना दिए, तो अगर मैं उस एक वॉल्यूम को 8 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 8 नए क्यूब बनाए हैं, तो मुझे एक का वॉल्यूम मिल जाएगा, यस और नो। मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा अगर मैं इस वॉल्यूम को 8 से भाग कर दूं, क्योंकि 8 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है, तो मुझे ये वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। और मुझे ये वॉल्यूम मिल गया तो मैं उस वॉल्यूम से बेटा साइड निकाल सकती हूँ, राइट। और साइड मिल गई तो फिर मैं दोनों का जो रेशियोज बतानी है सरफेस एरिया की वो बता सकती हूँ। यस और नो, कॉन्सेप्ट समझ आया है नहीं क्वेश्चन का? लिखना तो हम स्टार्ट करेंगे ही, मेन है पहले कॉन्सेप्ट भी समझ है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अब इसका गिवन पार्ट देखते हैं। ओके ना, इसको हम बिगर क्यूब मान के चलते हैं और उसको स्मॉलर क्यूब। तो हम लिखते हैं साइड ऑफ द क्यूब 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, सिंपल है, साइड क्यूब होता है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है जल्दी बताओ। 12 का क्यूब मतलब 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 करो जरा नोटबुक में और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। एक हजार मैम 1728। यस 1728। 1728। यस 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका वॉल्यूम आ गया, मुझे ये वॉल्यूम पता लग गया। अब मुझे पता है इसको मैंने 8 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, जिससे हमने एक छोटे छोटे 8 क्यूब बनाए। द क्यूब इज कट इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम के किए है ना, तो ये लिखना पड़ेगा तभी तो हम डिवाइड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब या स्मॉल क्यूब देते हैं, 1 स्मॉल क्यूब कितना हो जाएगा, हम इसको बड़े वाले में से 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 8 का मार 8 16, 8 का मार 6, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ आई। मैंने एक का निकाल लिया, यानी कि इस छोटे से एक का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया कितना है। अगर मुझे अब वॉल्यूम पता है तो मैं साइड निकाल सकती हूँ, वेरी इजी, राइट बेटा। तो बस मैं अब क्या करूंगी, इसकी साइड फाइंड कर लूंगी। साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है, क्या होता है, पहले तो मान लेते हैं हम, लेट साइड ऑफ स्मॉल क्यूब एक्स माने या ए मान लेते हैं, चलो ठीक है।
तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, है ना, सिंपल सा है। स्मॉल क्यूब का फार्मूला क्या होता है आपका, a की पावर क्यूब, ठीक है। ये आपका आया था 216। अब अगर इस साइड कोई चीज क्यूब में है, अगर मैं उसे उस साइड लेके जाती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको आप फिर एक ही संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216 मिलेगा। कौन सी संख्या है बेटा, सोचो और बताओ। या क्यूब रूट बताना है आपको 216 का, बेटा याद होने चाहिए 1 से 20 तक सबके वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो तो इजी रहेगा आपको। ये होता है बेटा इसका 6 का, ठीक है। अगर आप 6 मल्टीप्लाई 6 करते हो तो वो क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 का पेयर से एक बाहर निकलता है, एक 6 आ गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका क्या आया, साइड आई स्मॉल वाले क्यूब की। इतना समझ आया, उसने यही पूछा था आपसे, स्मॉल वाले क्यूब जो कट किए हैं उनकी साइड क्या है। इतना समझ आया, यस और नो। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन का। चेक करिए बेटा, ठीक है, यस। अब सेकेंड पार्ट में उसने बोला है आपको रेशियोज बतानी है सरफेस एरिया की, ठीक है। क्या करना है बेटा, सरफेस एरिया की रेशियोज बतानी है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले लिखती हूँ सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब, ठीक है। क्या होता है सरफेस एरिया का फार्मूला, 6a², यही होता है, ठीक है। यस तो मैम। 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12 था, 12 का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है, यानी कि 6a²। अब यहाँ a बड़े वाले का है, ये याद रखना, साइड 6 है, 12 है, और यहाँ पर स्मॉल वाले की है। तो यहाँ पर चाहे आप अलग से लिख लो, क्योंकि हमने लेट ए स्मॉल वाले को किया था, तो यहाँ पर कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है बच्चे। ये चीज में कंफ्यूज मत होना, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें रेशियोज बतानी है, तो मैं रेशियोज में क्या लिखूंगी, 6 12 का स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर, 6 से 6 कट गया। अब देखो 12 स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी है, तो मैं होल स्क्वायर लगा देती हूँ। अब ये 2 पे जाएगा 1 पे, तो 2 अपॉन 1 इसका स्क्वायर, तो कितना आया 4 अपॉन 1, 4:1, यानी कि जो रेशियोज आई हैं सरफेस एरिया की वो क्या आई है, 4:1। चेक कीजिए बेटा और मुझे बताइए, सभी को क्लियर है या किसी को डाउट है। सिंपल, उसने रेशियोज पूछा था, हमने रेशियोज निकाली है। क्लियर है सभी को, यस और नो, चेक करो। क्लियर मैम। बाकी बच्चे भी बेटा जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर कोई डाउट है तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। पहले हमें इस क्वेश्चन में, हाँ जी बेटा बोलो, क्लियर है, अच्छा। पहले क्वेश्चन में बेटा पहले आपको एक बड़ा क्यूब दिया हुआ था, ठीक है, उससे आपने इक्वली 8 क्यूब बनाए थे। तो मुझे पता है कि बड़ा वाला क्यूब को मैं अगर 8 से भाग करूंगी तो मुझे स्मॉल एक क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि वो इक्वली कट किए हैं, ठीक है। वहां से मुझे वो मिल गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने साइड निकाल ली, क्योंकि वॉल्यूम जब मुझे पता है तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाया। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो आपको वो नंबर सोचना होता है जो 3 बार नंबर सेम मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाए। जैसे स्क्वायर रूट होता है 2 का पेयर बनता है, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है। मोस्टली बेटा मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, आप 1 से 10 तक 20 तक के याद कर लो, स्क्वायर और क्यूब, है ना। तो उसका उल्टा ही क्यूब रूट होते हैं और स्क्वायर रूट होते हैं, तो वो याद हो जाते हैं, वो पता लग जाते हैं, प्रैक्टिस से और अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने बोला था सरफेस एरिया ऑफ
बिगर क्यूब एंड और स्मॉलर क्यूब का जो सरफेस एरिया, उनके रेशियोज क्या होंगी। तो बस फार्मूला लगा दिया 6a² का, फार्मूला लगाया, साइड्स लिखी 12 थी, उस नीचे छोटे वाले की 6 थी, अप्लाई किया तो 4:1 आएगा एन का क्या बेटा, वॉल्यूम। ठीक है, इतनी बात समझ आई है, 4:1। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। Yes, ma'am. गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका। ठीक है, चलो इसे रीड करते हैं। कौन बच्चा रीड करेगा एक्सरसाइज 13.5 का। चलो सौरभ की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड। सौरभ की आईडी से बेटा हो या नहीं? चलो पंकज की आईडी से बच्चा बेटा आप रीड कर दो। ओके मैम। हम्म, पास बेटा बुक ओपन नहीं है क्या? मैम ओपन है। हाँ A जी, solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cube of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. क्लास में हो या नहीं? क्या मैम? क्लास में हो या नहीं? अभी हमने कौन सा क्वेश्चन मैम किया पर बेटा? मैम हम्म, 8 और आपने कौन सा रीड किया है? 8 किया था। और आपने 8 कौन सा मैम। रीड किया? और हमें करना कौन सा था रीड? मैम मैंने सोचा 8 करना था। बेटा 8 का भी मैं करा के हटी हूँ ना, क्वेश्चन अभी हमने सीखा है ना पूरा। यस मैम। 8 कैसे करना होगा बेटा? ओके मैम 9 कर देते हैं। बेस्ट है, हाँ 9 करना है। और प्लीज अटेंटिव रहो क्लास के अंदर। अच्छी बात है आपको आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी अटेंटिव रहो, कुछ नया ही सीख के जाओगे। चलो रीड करो। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? राइट, क्वेश्चन कहता है बच्चे कि एक ना रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, उस रिवर की ना आपको डीपनेस दी हुई है कि वो कितनी गहरी है। ठीक है, वो दिया हुआ है कि डेप्थ जो है वो 3 मीटर है, और जो उसकी चौड़ाई है वो आपको 40 मीटर दी हुई है। अब क्योंकि पता है नदी है, नदी तो बहुत वाइल्ड होती है, लंबी होती है ना, तो आपसे उसने ये तो पूछ नहीं सकता कि भाई, और बहता रहता है पानी, कि उसके अंदर कितना पानी है, वो ये तो पूछ नहीं सकता। तो उसने ये पूछा है आपसे कि ना 1 मिनट में उस नदी का जो पानी है वो कितना समुद्र के अंदर गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर उसने ये पूछा है। तो बेसिकली जो बेटा लेंथ रहेगी ना, वो हमारी चाल के अकॉर्डिंग, यानी कि स्पीड के अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है बच्चे, स्पीड के अकॉर्डिंग रहेगी, तो हम वही उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो उसने बोला कि जो स्पीड है ना वो 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे मिनट में पूछा है तो मैं पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, और दूसरी चीज, क्योंकि मेरी बाकी सारी यूनिट्स जो है वो मीटर में है, तो मैं इसको भी बेटा मीटर में कन्वर्ट करूंगी। क्लियर? चलो सिंपल है। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूंगी, डेप्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, 3 मीटर है विड्थ ऑफ द रिवर, 40 मीटर है। ठीक है, अब रेट ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगी बेटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर को अगर मुझे बदलना है तो मैं उससे क्या करूंगी, 100,000 मीटर के बराबर होता है वो। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 2 गुना में मैं 1000 कर दूंगी।
और क्योंकि मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये मीटर पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आया 2000 बटे में 60, 1 0 से 1 0 कटी, यहाँ से काटा तो 100 बटे 3 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये आपका मीटर में पानी का फ्लो आया है। इतनी बात समझ में आई है। जो बेटा यहाँ पर आपका कैसे काम करेगा, ये आपका काम करेगा एज इन लेंथ, क्योंकि उसने मिनट में ही पूछी थी, तो 100 बटा 3 मीटर पर मिनट का स्पीड से पानी जाएगा, तो उतना ही पानी गिरेगा। अब पानी की ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है, तो वो पानी हम निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम से। इतनी बात समझ में आई है या इतने में किसी को डाउट है? पहले तो बेटा मुझे ये बताइए सभी बच्चे। क्लियर मैम। बाकी बच्चे बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। क्लियर है? यस। सो यहाँ से बेटा Yes, मेरे ma'am. पास वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे हम, वॉल्यूम का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ आपके वही 100/3 मल्टीप्लाई बी कितना है आपका, आपका 40 और 3 है। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया यहाँ से 4000 मीटर क्यूब। इतना पानी 1 मिनट के अंदर बेटा उस रिवर से समुद्र के अंदर गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, स्टेटमेंट देंगे हम, देयरफॉर 4000 meter cube of water will fall into the sea in a minute. चेक कीजिए बेटा और मुझे क्वेश्चन बताइए सभी को समझ आया है। मैं रिपीट भी कर देती हूँ एक बार। क्वेश्चन में आपको इजीली दिया हुआ था, मतलब बहुत इजी सा दिया हुआ था कि आपकी एक रिवर है, रिवर की डेप्थ दी हुई थी और विड्थ दी हुई थी, लेंथ उसने नहीं दी हुई थी। लेंथ वैसे भी हम नहीं निकाल सकते बेटा, तो उसने क्या दिया हुआ था, उसने बताया हुआ था उसकी जो स्पीड है, पानी के बहाव जो है वो है 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो उसने हमसे ये पूछा था कि 1 मीटर में कितना 1 मिनट के अंदर कितना पानी जो रिवर का है वो समुद्र में गिरेगा। तो मुझे पहले अपनी स्पीड को मिनट में निकालना पड़ेगा, तो मैंने पहले स्पीड को मिनट में निकाला, लेकिन मेरे बाकी चीजें यूनिट मीटर में थी, तो मेरे को किलोमीटर से भी मीटर में बदलना पड़ेगा। इसीलिए मुझे पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो मैंने उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 हो गया, और मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ गया 100 मीटर, 100 बटा 3 मीटर पर मिनट में इतना फ्लो रहेगा पानी का। अब क्योंकि मुझे ये बताना है कि कितना उसमें गिर रहा है, तो मैं वॉल्यूम ही निकालूंगी, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सिंपली अप्लाई किया, वहां से मेरे पास कितना आ गया 4000 मीटर क्यूब। चेक कीजिए बेटा, किसी को डाउट है? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। क्लियर है या डाउट है? यस और नो करके आंसर कर दीजिए। क्लियर मैम। क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको क्लियर है? गुड। सो बेटा अभी क्या करते हैं, आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं डाउट्स और होमवर्क।